40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। और जितनी सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, जो नहीं दिखाई दे रही है। देखने को मिला है कि लगातार धांधलियों की वजह से ही चुनाव हराए जा रहे हैं विपक्ष को। एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो शुभ निशुभ की जोड़ी लेके निकली है कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। जो SIR पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही? जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। राहुल गांधी की यात्रा 16 दिनों में 25 जिलों की 183 सीटें कवर करेगी। तीसरे दिन इस यात्रा ने नवादा होते हुए नालंदा और शेखपुरा का रुख किया। राहुल गांधी की यात्रा से बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर यात्रा ने तेजस्वी यादव को भाई तेज प्रताप के निशाने पर ला दिया है। तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने के लिए। मैं तेजस्वी को कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जय चंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप कितने समझदार हैं, ये चुनाव परिणाम तय कर देगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तो तेज है ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस यात्रा का मकसद बिहार की जनता समझ रही है? ये जानने के लिए सीमांचल के किशनगंज जिले में ABP न्यूज ने स्थानीय लोगों से बात की है। SIR लाने पे 14 करोड़ लोगों के साथ केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ जितने भी हिंदू और मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दोनों परेशान है कागज जुटाने में। चुनाव आयोग को एक चीज़ चाहिए ध्यान में रखना कि आम जनता को परेशानी ना हो। विपक्ष का तो काम है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट में बदलाव हो रहा है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों से हम बात भी कर लेते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा ABP न्यूज ने बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों से बातचीत की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश की। भाजपा है, वोट चोर है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण सही तरीके से करवा रही है सरकार, चुनाव आयोग, तो इस पे चुनाव आयोग पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो बढ़िया हुआ कि जो कर रहा है चुनाव आयोग, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है। इससे जो भी इधर उधर से घुसपैठी किए हैं वो बाहर हो जाएगा। आज राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इसी पक्ष में देश की जनता के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी, उनका जो आरोप है, तो प्रतिपक्ष का नेता जो होता है वो शैडो प्रधानमंत्री उनको कहा जाता है, तो उस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब चुनाव आती है विपक्ष एक जनाधार खोजती है, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है। वोट चोरी के मुद्दे पर जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन मूल बात यह है कि जनता इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा से नेताओं के बीच जुबानी जंग की मात्रा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रमाण मांगे गए थे और जो लोग प्रमाण दिए उनका भी नाम काटा गया है, और जिनका प्रमाण जुटाना नहीं जा सका उनका भी काटा गया है। आप इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिकार छीने जा चुके हैं। यात्रा फ्लॉप हो रही है, आपने खुद ही देखी। नेताओं की गाड़ी है, टिकटधारियों की गाड़ी है, टिकट के लिए जो इच्छा रखने वाले इच्छाधारी नेता हैं उनकी गाड़ियां हैं, कोई भीड़ नहीं है। ये यात्रा को बिहार में कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में बाकी सारे चुनावी मुद्दे गुम हो चुके हैं। हर तरफ वोट चोरी को लेकर हो रही राजनीति की ही गूंज सुनाई दे रही है। बिहार के कुछ और जिलों में जनता क्या बोल रही है वो भी आपको सुनाते हैं। SIR ये तो बेबुनियाद है, विपक्ष जो है सो वो गलत उठा रहा है सवाल। ये जो है नाम जिसका कटा है, उधर हमारे गांव में कई आदमी का नाम कटा है। हम लोगों को तो किसी का कंप्लेन नहीं दिखाई दे रहा है कि वोट चोरी होने का। हम लोगों का तो नाम चढ़ा है। चुनाव आयोग जो है। इस बीच झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने वोट चोरी वाली जंग को धर्म वाली सियासत से जोड़ दिया।
कहा कि SIR और वोटर वेरिफिकेशन के बहाने मुसलमानों और दलित अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई यहाँ टारगेटेड हैं। हम तो आंकड़ा मांग रहे हैं, राहुल गांधी जी आंकड़ा मांग रहे हैं, हम आंकड़ा मुहैया कराइए। चुनाव आयोग से हमने आग्रह किया, पार्टी ने आग्रह किया, राहुल जी गए वहाँ, आप घुसती नहीं दिए, ऊपर से आप नोटिस दे दीजिएगा राहुल गांधी को। क्या हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। साफ है कि बिहार की चुनावी लड़ाई इस बार वोट चोरी के मुद्दे पर ही लड़ी जाएगी और बिहार का चुनाव परिणाम ही बताएगा कि सियासी जंग का विजेता कौन साबित होगा। क्या राहुल गांधी की यात्रा से बिहार का माहौल बदलेगा? क्या वोट चोरी के आरोपों पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे राहुल गांधी की वोट चोरी वाली लड़ाई क्या जनता को समझ में आई? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का बिहार की धरती पर कितना असर होगा? इन सारे सवालों के बीच राहुल गांधी अपने हर अंदाज से बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो कांग्रेस को बिहार के मुख्य चुनावी मुकाबले में ले आएंगे। बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी की इस वोट चोरी वाली सियासी लड़ाई में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के दल भी उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी के रण का मोर्चा संभाला है, तो दिल्ली में गठबंधन की बाकी पार्टी SIR और वोट चोरी पर हर दिन संसद परिसर में सरकार को घेर रही है। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा के तीसरे दिन समर्थकों और लोगों की भीड़ तो काफी उमड़ी, लेकिन क्या ये भीड़ वोट चोरी के उनके आरोपों का समर्थन कर रही है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए ABP न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ग्राउंड पर हैं। आप देख सकते हैं बड़ा हुजूम यहाँ पर इनके समर्थकों का पहुंचा हुआ है और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले दोनों ही नेताओं की तरफ से अपनी बात रखी गई है। सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें बताया गया है वोट चोर, और यही नारा लगातार इस वोटर अधिकार यात्रा में गूंज भी रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जनता से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वो यात्रा के रास्ते में रुक रुक कर लोगों से मिल रहे हैं और वोट चोरी के आरोपों पर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे राहुल गांधी। पहले एक बार आप नजर डालिए, सामने एक जीप है जिसपे इस वक्त राहुल गांधी सवार है और ये काफिला जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको नजर आएगा। बीच बीच में रास्ते में किस तरीके से भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं उनका अभिवादन करने के लिए। SIR उसमें जो खामियां हैं उसको बार बार उजागर राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी कोशिश करें वो तस्वीरें दिखाने की जहां पर ये बड़ा एक काफिला है जो कि नवादा में इस वक्त आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिलता है वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ शब्द भेदी बाण चला देते हैं। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं और मैं तेजस्वी और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब युवाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। हम लोग बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। वोट चोरी वाली लड़ाई में तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट देंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे।
तेजस्वी यादव के बयान को बिहार में सीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का समर्थन करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी के नाम का समर्थन नहीं किया है। हालांकि वोट चोरी वाले आरोपों पर राहुल गांधी को प्रदेश की यात्रा में शामिल होने आए लोगों का समर्थन जरूर मिल रहा है। भाजपा है वोट चोर है और हम लोग एकजुट होकर राहुल जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करेंगे। चोर गद्दी छोड़ मुद्दा आप लोग को लग रहा है बहुत प्रभावित, मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत कर रहा है। अगर इसको करना था तो प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले करवा लेते हैं। अगर अपना वोट तो सबको इकट्ठा 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव जो काम करके दिखाए हैं वो युवाओं में एक जोश भर गया है। अब बिहार का जनता गुमराह होने वाला नहीं है। फिलहाल सवाल यही है कि जो भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही है, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? क्या यात्रा के जरिए राहुल गांधी वोट चोरी की लड़ाई को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे? इसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ही देंगे।